हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमिक इस चैनल पे। हम लोग बेटा यूजफुल हार्मफुल माइक्रोस पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी तक हमने टोटल 5 किया है, 5 लेक्चर कर चुके हैं बेटा। ये वाला जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 6 में क्या होगा मैं बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 6 में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है उस टॉपिक का, वो खत्म करेंगे। ठीक है, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, उस चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, वाई डू वी फॉल इल, जो 9th सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद एक और चैप्टर है सोशल हेल्थ, जो 10th स्टेट में पढ़ाया जाता है। तो दोनों चैप्टर ना एक दूसरे को इंटरलिंक्ड करता है। और कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स, ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं उस तीनों को, मतलब तीनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसमें भी डिसीज के बारे में पढ़ना है, उसमें भी डिसीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो वो तीनों चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके बाद हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, व्हाई डू वी फॉल इन। ठीक है ना। हाँ, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज का जो सेशन है वो। ठीक है, बिना लेट किए हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 54 तक कर चुके थे। 54 क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला जो है बेटा आज से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। और 10 क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए, यहाँ पर लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 55, द डिसीज दैट अफेक्ट आवर लंग्स। कौन सा ऐसा डिसीज है जो अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। ठीक है, क्या एड्स लंग्स को करता है बेटा, नहीं। नहीं, एड्स क्या करता है, वीकनेस करेगा, आपको पता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा उसका, गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, रेबीज, रेबीज नहीं होगा। क्या होता है, जब डॉग बाइट करता है तब ऐसा होता है। पोलियो, पोलियो भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है बेटा, टीबी। टीबी, टीबी क्या है, डिसीज का नाम है। डिसीज का नाम है जो क्या करता है बेटा, लंग्स को अफेक्ट करता है। क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 55 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है, द बीसीजी वैक्सीन गिवन फॉर द इम्यूनिटी। ठीक है ना, बीसीजी वैक्सीन आर, हाँ क्या लिखा है, द बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट। बीसीजी का वैक्सीन किसे दिया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए नहीं, जॉइंटिस के लिए नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हाँ सर, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और मलेरिया के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। बेटा आपने ये क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे। क्लास 8th वाले में भी आपको ये बताया गया होगा, और 9th स्टेट में भी बताया गया होगा। तो 56 का क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है, मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू। मलेरिया कौन काज करता है, किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, एनाफिलीज मॉस्किटो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आपको आइए सबसे पहले मैं कुछ बताने वाला हूँ, देखिएगा। सबसे पहला बेटा हम समझेंगे कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया वो किसके वजह से होता है। तो एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है, इससे हो जाता है। तो क्या सर इसका सी आंसर बी होगा, नहीं, मैं वही बता दूं। तो मलेरिया जो होता है बेटा, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा लाइफ साइकिल। चलिए इस पे नहीं, इस पे देखते हैं बेटा, व्हाइट बोर्ड। आइए हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया चेक करेंगे आप। ठीक है, देखिए बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया।
लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहला क्या होता है देखिएगा यहाँ पर, अगर ये कोई क्या है, ह्यूमन है, कोई ह्यूमन है, तो मॉस्क्यूटो जो होता है, ठीक है ना, मॉस्क्यूटो है ये, मॉस्क्यूटो। कौन सा मॉस्क्यूटो है बेटा, फीमेल। फीमेल इज ऑलवेज ब्लड सकर। फीमेल क्या होती है बेटा, खून चूसती है, तो ये कौन है, फीमेल मच्छर है, ठीक है। तो क्या होगा, जब मॉस्क्यूटो इसको बाइट करेगा, जब ये मॉस्क्यूटो जो है, ये मॉस्क्यूटो जब ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है ना, देखिएगा मॉस्क्यूटो बाइट कर रहा है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हेन व्हेन अ मॉस्क्यूटो when a mosquito bites a human sporozoites are transferred sporozoites are transferred into blood by salivary gland by salivary gland। ठीक है ना बेटा, क्या होगा, जब कोई मॉस्क्यूटो ह्यूमन को बाइट करेगी तो इसका जो स्पोरोजोइट्स होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा ह्यूमन के अंदर। कहाँ आ जाएगा, ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मॉस्क्यूटो ने बाइट किया, अब ये स्पोरोजोइट्स जो है वो ह्यूमन के अंदर आ गया। कहाँ आ गया, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट्स जो है वो कहाँ आ गया, ह्यूमन के अंदर। अब ह्यूमन के अंदर कहाँ आता है, अब ह्यूमन के अंदर आ गया बेटा, लीवर के अंदर। किसके अंदर आ गया, लीवर के अंदर आ गया। ब्लड में मिक्स हुआ, और ब्लड में मिक्स होने के बाद से जो स्पोरोजोइट्स था बेटा, क्या था, जो स्पोरोजोइट्स था वो चलिए, तो बेटा ये लीवर सेल है हमारा एक, ये क्या है हमारा, लीवर है, लीवर लीवर, ठीक है ना, ये लीवर हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिएगा, तो ये क्या है, लीवर है। लीवर है। हुआ क्या बेटा कि मॉस्क्यूटो के अंदर क्या था, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होते हुए ये, ठीक है ना, ये जो स्पोरोजोइट्स है, ये क्या है, स्पोरोजोइट्स, ये जो है स्पोरोजोइट्स ब्लड में मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद से ये जो हमारा स्पोरोजोइट्स है ना बेटा, ये जो हमारा स्पोरोजोइट्स है वो किसके अंदर आ गया, वो आ गया बेटा किसके अंदर, लीवर सेल्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब स्पोरोजोइट्स कहाँ आ गया, लीवर के सेल्स के अंदर आ गया। जब स्पोरोजोइट्स लीवर सेल के अंदर आया आया तो इसने क्या किया बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, समझिएगा बेटा प्लीज। इसने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। स्पोरोजोइट्स ह्यूमंस को आया, अब वो स्पोरोजोइट्स कहाँ आ गया, लीवर के अंदर, और लीवर में आया और उसने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और मीरोजोइट्स किए, मीरोजोइट्स बनाया। मीरोजोइट्स, मीरोजोइट स्टेज का मतलब क्या होता है बेटा,
मीरोजॉइट स्टेट का मतलब ये होगा कि इसने अब लीवर सेल्स के अंदर क्या करेगी, ढेर सारा क्या बना देगी, स्पोरोजॉइट्स बना देगी। ढेर सारा क्या बनाएगी, स्पोरोजॉइट्स। देखिएगा ऐसे क्या होगा, ये पूरे सेल्स के अंदर ऐसे ढेर सारा ये स्पोरोजॉइट्स बना दिया। क्या बना दिया, स्पोरोजॉइट्स बना दिया। तो जब स्पोरोजॉइट्स बनाया तो क्या होगा, वो सेल जो है यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है ना, वो सेल बस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीवर सेल बस्ट, लीवर सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। लीवर सेल क्या हो गया बेटा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो हमारा लीवर सेल है वो कैसा हो गया, बस्ट हो गया। ठीक है, लीवर सेल क्या हो गया, बस्ट हो गया। और जब एक लीवर सेल बस्ट हुआ तो अब वो क्या हो गया, दूसरे लीवर सेल में गया और उसके अंदर भी क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और उसको भी क्या किया बेटा, बस्ट कर दिया। उसको भी क्या कर दिया, बस्ट कर दिया। अब जो स्पोरोजॉइट्स है ना, अब जो बेटा स्पोरोजॉइट्स है वो पहुंच जाता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। किसके अंदर पहुंच जाएगा, आरबीसी के अंदर पहुंच जाएगा। अब क्या हो गया, सेल बस्ट हुआ, लीवर का सेल क्या हो गया, बस्ट हो गया। तो जब लीवर का सेल बस्ट हुआ तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर, आरबीसी के अंदर। कहाँ पहुंचेगा ये, आरबीसी के अंदर पहुंच गया। देखिएगा मैंने बोला कि ये क्या हो गया, आरबीसी हो गया। ठीक है, ये क्या बना, आरबीसी। ये हो गया हमारा आरबीसी सेल, आरबीसी सेल हुआ। अब स्पोरोजॉइट कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीसी के अंदर। अब जब आरबीसी के अंदर स्पोरोजॉइट पहुंच गया बेटा, ठीक है, तो अब वापस से इसके अंदर भी, वापस से ये क्या करेगा, इसके अंदर भी देखिएगा, वापस से अब इसके अंदर भी क्या करेगी बेटा, ये स्पोरोजॉइट्स आ जाएगा। कहाँ आ गया, इस आरबीसी के अंदर क्या आ गया, स्पोरोजॉइट्स आ गया। क्या आ गया, ऐसे स्पोरोजॉइट्स आ गया। अब यहाँ भी आया और इसने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। क्या किया बेटा, ये वापस से यहाँ पर भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। समझिएगा, यहाँ पर वापस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और रिप्रोडक्शन करने के बाद से, ठीक है, फिर क्या किया, इस सेल ये बस्ट हो गया। सेल क्या हो गया, बस्ट हो गया। आरबीसी सेल भी क्या हो गया, बस्ट हो गया। आरबीसी सेल बस्ट हो गया बेटा। ठीक है, फिर ये सेल जब बस्ट हुआ तो वापस से वो किसके पास चली गई, दूसरे के पास चली गई। अब आरबीसी का सेल ये बस्ट हुआ तो फिर यहाँ आ गया, उसके बाद से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। इस पूरे आरबीसी सेल्स के अंदर, किसके अंदर बेटा, इस पूरे आरबीसी के अंदर ऐसे क्या किया आपने, स्पोरोजॉइट्स बनाया बेटा। और क्या हुआ, स्पोरोजॉइट्स ऐसे पूरे बना दिया और आरबीसी सेल भी बस्ट हो गया। आरबीसी सेल भी क्या हो गया, बस्ट हो गया। जब आरबीसी सेल बस्ट हो गया ना, तो अब ये जो है बेटा, ये जो है वो पहुंचा, वो कहाँ पहुंचा, ये पहुंच गया, ये जो पहुंच गया बेटा, कहाँ पहुंचा ये देखिएगा। ये अब स्पोरोजॉइट जो है, स्पोरोजॉइट से वो पहुंच गया हीमोग्लोबिन में। कहाँ पहुंच गया, हीमोग्लोबिन के अंदर पहुंच गया। कहाँ पहुंचा, हीमोग्लोबिन के अंदर पहुंच गया। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया हीमोग्लोबिन के अंदर पहुंच गया। अब ये बेटा पहुंचा हीमोग्लोबिन के अंदर। कहाँ पहुंच गया, हीमोग्लोबिन के अंदर। कौन पहुंच गया, स्पोरोजॉइट। देखिएगा, अब ये जो स्पोरोजॉइट है ना, इसके अंदर पहुंच गया।
ये देख रहे हैं, अभी इसके अंदर पहुंचा। जब हीमोग्लोबिन के पास पहुंचा तो हीमोग्लोबिन से क्या हो गया, हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइंस नामक क्या हो गया, एक केमिकल सिक्रीट हुआ। हीमोज्वाइंस नामक एक केमिकल क्या हो गया बेटा, सिक्रीट हुआ, केमिकल सिक्रीट हुआ। और सिक्रीट हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिलिंग एंड फीवर, चिलिंग एंड फीवर, चिलिंग एंड फीवर हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, अब ये वापस से, अब ये बेटा हीमोग्लोबिन क्या किया, वापस से भेज दिया ब्लड में। कहाँ भेज दिया, आप सबको भेज दिया ब्लड के अंदर। ठीक है, तो मैंने बोला ये कि यहाँ पर सारा ब्लड है, अब ये ब्लड से सारा इसके अंदर क्या हो गया है, ये ब्लड है, देखिएगा। अब जब उसके अंदर आ गया हीमोग्लोबिन के अंदर, तो अब सारा पहुंच गया कहाँ पर, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंच गया, ये पूरा पहुंचा ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंच गया। उसके बाद जब ब्लड के अंदर पहुंचा, अब वापस से क्या होगा, वापस से होगा बेटा कि कोई मॉस्क्यूटो, कोई वापस से क्या होगा, ये मॉस्क्यूटो बाइट करेगा। वापस से मॉस्क्यूटो ने क्या किया, उस इंसान को काटा। ठीक है, ठीक है, वापस से मॉस्क्यूटो बाइट, वापस से मॉस्क्यूटो ने क्या किया बेटा, बाइट किया। और इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर बन गया गैमेटोसाइट। अब ब्लड के अंदर क्या बन गया है, ढेर सारा गैमेटोसाइट्स बन गया है, गैमेटोसाइट्स बन गया है ढेर सारा, इसके अंदर क्या बना, गैमेटोसाइट। अब मॉस्क्यूटो मतलब फीमेल वापस से काट के आएगी और उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होगा, वापस से गैमेट होगा। फिर वो गैमेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मॉस्क्यूटो आकर के काटती है किसी इंसान को ऐसे, वापस से ये क्या होगी, अगर मॉस्क्यूटो बाइट कर रही है तो क्या हो जाएगा, इसके गट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, गट के अंदर ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद से वापस से किसी इंसान को क्या करेगी, आकर के काटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके गट, इन गट, एक मिनट यहाँ, इन मॉस्क्यूटो गट फर्टिलाइजेशन अकर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन अकर होगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगी, दूसरे विक्टिम को वापस से ढूंढने लगेगी, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ना क्या चल रहा है, डाइजेनेटिक चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, डाइजेनेटिक। ठीक है, कौन सा साइकिल चल रहा है, दो लोग के बीच में चल रहा है। आधा कहाँ चल रहा है, ह्यूमन में, और आधा चल रहा है मच्छर में। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि दो लोगों में क्या कर रहा है, ये चल रहा है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया मलेरिया का, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो हमारा जो सवाल पूछा है बेटा वो क्या है, किसके वजह से होता है, तो मॉस्क्यूटो तो बाइट करता है, लेकिन क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो हम वापस से यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं और हम देखेंगे इस क्वेश्चन में पूछा है मलेरिया इज कॉज बाय। तो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होगा। किससे होगा, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम के साथ साथ किसके अंदर भी होगा, प्लाज्मोडियम के साथ साथ किसके अंदर होगा बेटा, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। एनाफिलीज मॉस्क्यूटो मतलब कि दोनों के अंदर होगा, बोथ ए एंड बी। तो 57 का आंसर क्या हुआ बेटा, बी। क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है ना, पहले क्या होगी, मॉस्क्यूटो के, सुनिएगा ध्यान से, मॉस्क्यूटो के गट में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। उस प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स आता है ह्यूमन के ब्लड में, और ब्लड से होते हुए स्पोरोजोइट कहाँ पहुंच जाता है, लीवर सेल्स के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर जाता है, वहां पर खाता है और उस लीवर सेल्स को बस्ट कर देता है। बस्ट करने के बाद से पहुंच जाता है किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में जाता है
उस सेल को भी बस्ट कर देता है, वापस से पहुंच जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में जैसे जाता है उसका नाम हो जाता है हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइट्स होता है, हीमोज्वाइंट्स क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है, मतलब वो क्या करता है, केमिकल सिक्रीशन, और उसका नाम होता है हीमोज्वाइंट्स। हीमोज्वाइंट्स क्या करता है, चिलिंग एंड फीवर के लिए, मतलब ठंडी और क्या होती है, बुखार हो जाती है मलेरिया में, और वापस से क्या होता है, कोई दूसरा आकर इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरा मच्छर आके काटती है, फिर उसके अंदर वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसके गट में चला जाता है, गैमेटोसाइट उसके गट में चला जाता है, और पहले से उसके पास था ही, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और वापस से किसी को दूसरे विक्टिम को क्या करेगी, तलाश करेगी, और उसको क्या करेगी, बाइट करेगी। ऐसे क्या होता है, लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है ना, तो 57 का आंसर हो गया बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है ना, 58 है प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी जस्ट बताया। तो प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल होता है, वायरस का नहीं, बैक्टीरिया का नहीं, प्रोटोजोआ का होता है। ठीक है ना, तो 58 का आंसर क्या हो गया मेरे लाल पीले हरे नीले, सी। 58 का सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया था बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग इज, बैक्टीरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, रेबीज वायरस, साल्मोनेला टाइफी। तो क्या होगा बेटा, साल्मोनेला टाइफी जो कौन सा डिसीज कॉज करता है, टाइफाइड। कौन सा करता है, टाइफाइड डिसीज कॉज करता है। तो 59 का आंसर क्या होगा बेटा, 59 का आंसर होगा डी। ठीक है ना, 59 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा गया है कि पेनिसिलिन इज अ ड्रग दैट कैन interfere in the biological pathway of bacteria and antibiotic that can kill bacteria both A and B। तो क्या हो जाएगा बेटा, both A and B, C, क्योंकि दोनों के लिए बेटा इंटरफेरॉन होता है जो बायोलॉजिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है, और एंटीबायोटिक दैट कैन द किल बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, हम एंटीबायोटिक के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है ना, इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इनहांसिंग विटामिन, विटामिन बी। याद करिए रोल्स में लिखवाया था, रोल में क्या लिखा था, इंक्रीज विटामिन B12, इंक्रीज विटामिन B12, B12। तो विटामिन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है विच सिंथेसाइज्ड बाय लैब। देखिएगा, विच सिंथेसाइज्ड बाय लैब, तो विटामिन B12। क्वेश्चन रिपीट हो गया वो, ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस तरीका उसका बदल दिया गया, तो विटामिन B12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक। हाँ ठीक है ना, which of the following is a traditional drink some parts of the south India made by the fermenting sap from palm। सुनिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ बेटा, एक मिनट दीजिएगा। क्या होता है, क्या होता है कि सबसे पहला ना साउथ इंडियन में एक ऐसा ट्री होता है, देखिएगा एक ऐसा ट्री होता है, और उस ट्री के अंदर ना ऐसे बेटा लीफ लगे होते हैं, देखिएगा क्या होता है, ऐसे लीफ लगा होता है। क्या लगा होगा, ऐसे लीफ होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, लीफ को यहाँ से कट करने के बाद से यहाँ पर एक मटका लगा दिया जाता है। लीफ को यहाँ से काट करके और यहाँ पर एक ऐसे मटका लगा दिया जाता है, मटका लगा दिया जाता है, और ये जो सारा स्टोर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टोडी। क्या कहते हैं बेटा, टोडी। टोडी ड्रिंक होता है, ये किससे होता है, फर्मेंटेशन से होता है। किससे होगा, फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन मतलब क्या हुआ, जब हम लीफ जो सैप होगा, जो सैप होगा बेटा, जो लीफ सैप होता है उसको काट करके मटका को लगा दिया जाता है, और मटका क्या करता है, उस ग्लूकोज को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो ये टोडी टोडी हो जाएगा। टोडी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि ब्रेवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर, ब्रेवर्स ईस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए।
देखिए ब्रेवर्स इज यूज फॉर फर्मेंटेशन। तो देखिए ए में कहाँ लिखा है फर्मेंटेशन, ए में हो जाएगा फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस बाय एल्कोहल। देखिए बेटा कहीं दिख रहा है फर्मेंटेशन और एल्कोहल, हाँ सर दिख रहा है, कहाँ पर फोर्थ वाले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी, सॉरी फोर्थ। 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। 64 का जो आंसर होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा डी या फोर्थ। ठीक है ना, कैसे आप पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है ना, जब हम किसी बारले को क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, तो क्या बनता है 2C2H5OH बनता है, उसी को क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा है, व्हाट इज बीओडी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है। तो हम देखेंगे जो बीओडी होता है ना, वो उसका पूरा नाम तो होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका क्या होगा नाम होगा। एक्चुअल में ये जो बीओडी होता है वो क्या होता है बेटा, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। 1 लीटर पानी में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसे ही क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के अंदर बेटा ऐसे ढेर सारा पानी भरा है, देखिएगा क्या भरा है, ऐसे पानी भरा है, इसके अंदर ये पानी ही पानी है, ये पानी है। ठीक है ना, ये सब दिख रहा है पानी भरा। तो अब ये जो पानी भरा है तो इसके अंदर एल्गी होगा, ठीक है, एल्गी होगा, कुछ मॉस्क्यूट, कुछ क्या होंगे एनिमल्स भी होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होगा, जू प्लैंक्टन होगा, स्मॉल फिश होगा, लार्ज फिश होगा। तो जब हम ज्यादा पॉल्यूशन देते हैं तो इसमें ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब 1 लीटर पानी में कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है वही क्या हो जाएगा बीओडी, बीओडी। ठीक है ना, बीओडी कि इसके अंदर कितना ऑक्सीजन क्या है, डिजॉल्व है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या लिखा है बेटा, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक स्लज डिजास्टर, मीथेन एंड CO2 नहीं। स्लज डिजास्टर क्या होता है, जो हमारे घर से कूड़ा करकट निकलता है उसी को क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। तो वो कौन सा गैस निकालता है, वो गैस क्या निकालता है बेटा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 और O2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। क्या निकालता है बेटा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या लिखा है बेटा, देखिएगा, अ एंजाइम इज यूज टू रिमूव क्लॉट ब्लस्टर। क्लॉट ब्लस्टर को कौन सा एंजाइम रिमूव करता है, द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट को करता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको। तो 67 का बेटा ए आंसर। ठीक है ना, ए हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज रिमूवल ऑफ क्लॉट ब्लस्टर इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया बेटा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 67 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमने बेटा आज क्या कर दिया, इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने क्या कर लिया, सारा खत्म कर लिया, सारा क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब हम ना अगले लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, अगले लेक्चर में हम वापस से पढ़ेंगे जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इन। क्या पढ़ेंगे, वाई डू वी फॉल इन लेक्चर्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।